नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसओसी चैनल में। आज हम एक आईपीओ का एनालिसिस करने जा रहे हैं। वो एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि एनालिसिस करते किस लिए है। कि इससे ऐसे करते हैं कि जिससे कि अपन को दूसरे से एनालिसिस करने के लिए सीखने फिर से उनका वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरीके से अपन आज एनालिसिस करेंगे जिससे आप खुद समझ सकते हैं कि हम कैसे अपना खुद का एनालिसिस करें। क्योंकि शेयर बाज़ार में जो भी डिसीजन लेना होता है, वहाँ पर पैसे लगाने होते हैं, उसमें खुद का डिसीजन मेन होता है। तो आईपीओ एनालिसिस करते समय क्या क्या देखना चाहिए कि इशू का प्राइस कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितने करोड़ का इशू प्राइस है। अगर छोटा इशू प्राइस होगा तो उसमें जो अलॉटमेंट के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, राइट। अगर उसमें अगर डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती होंगी तो जिसकी वजह से अलॉटमेंट चांसेस कम होते होंगे। अगर इशू प्राइस बड़ा है, 4-5 हज़ार करोड़ का अगर आईपीओ है, तो इसमें चांसेस ज़्यादा होते जाते हैं। लेकिन देखना पड़ता है कि डिमांड कितना हुआ, कितने परसेंट सब्सक्राइब हुआ, कितने गुना सब्सक्राइब हुआ। तो ये रही मेन एक बात अलॉटमेंट की। लेकिन अलॉटमेंट क्यों ज़्यादा आने चाहिए, तो उसके पीछे रहता है उस कंपनी का फंडामेंटल, कौन से सेक्टर में काम करती है और वो ग्रोइंग सेक्टर है क्या। ये ये हो गई दूसरी बात। अगर ये सब पे अच्छा है, वो आने वाले भविष्य का अगर कंपनी होगी वो, तो उसमें 100% डिमांड तो आने वाली है। सब्सक्रिप्शन बढ़ने वाला है, सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो अलॉटमेंट चांसेस कम होंगे। तीसरी बात रहती है जीएमपी। अगर सब कुछ अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, जीएमपी ज़्यादा है उसका, तो एक पॉजिटिव रहता है कि अलॉटमेंट मिलने के बाद अपने को गेन्स होंगे उसमें। अभी चौथी बात रहती है कि जीएमपी बढ़ेगा कैसे। जीएमपी अगर वही तभी बढ़ सकता है जब वो उसका जो भविष्य ग्रोथ है वो स्टैटिक रहे या फिर ज़्यादा बढ़ती रहे टाइम के साथ। तो ये हो गए मेन बात। लेकिन जीएमपी पे ज़्यादा भरोसा करना गलत बात है, क्योंकि ये मार्केट के हिसाब से कम और ज़्यादा होती रहती है। तो उतना ध्यान में रख देना आप, क्योंकि जीएमपी का कैसा रहता है, अगर समझो जीएमपी 50-60% का भी दिखा रहा है, लेकिन लिस्टिंग के दिन अगर मार्केट डाउन रहा है तो जीएमपी मिलता नहीं है उतना। वो जो लिस्ट होता है वो मार्केट के हिसाब से डाउन साइड में लिस्ट होता है। और अगर उस दिन वो बाई चांस अपने जो इशू प्राइस है उससे नीचे आ गया, तो हाई चांसेस है कि वो और 10-15 दिन नीचे ही रहेगा। तो उतना ध्यान में रख देना आपने। तो अभी चालू करते हैं अपन आज का एनालिसिस। और कोई भी आईपीओ लगाने से पहले मेन बात ध्यान में रखना कि वो कौन से वैल्यूएशन पे आ रहा है, क्योंकि आईपीओ लिस्ट में हो जाएगा और आप उसमें लोग बेच देते हैं अपना माल, आप हाई वैल्यूएशन पे अटके रहते हो। तो उतना ध्यान में रखना, क्योंकि कैसा वैल्यूएशन है आज का एनालिसिस अपना। तो केआरएन हीट एक्सचेंजर ये कंपनी का आईपीओ का नाम है। तो ये जो आईपीओ चालू होने वाला है 25 से 27 सितंबर के बीच में। तो अभी करती क्या है कंपनी, तो ये जो है रेफ्रिजरेटर का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। हीट एक्सचेंजर बोलते हैं उसे, जो कि अलग अलग टाइप के हीट एक्सचेंजर बनाते हैं। एयर कंडीशनर में यूज़ होता है वो। अभी आपको मालूम ही है कि एयर कंडीशनर की जो सेल है वो ये 2024 में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। आप देख सकते हैं कि वो कौन सा शेयर था, वो सिम्फनी। और ये जो है कूलर और हीट और इसके रिलेटेड जो एयर कंडीशन रिलेटेड कंपनियों के शेयर डबल ट्रिपल हो गए। और ये कंपनी का प्रोडक्ट उन कंपनियों के जो प्रोडक्ट है उसमें यूज़ होता है। आप समझ ही सकते हैं कि इसका कितना बड़ा डिमांड होगा, क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर कंपनियों का प्रॉक्सी प्ले है। तो उतना ध्यान में रख लेना आपने, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे कंडेंसर हो गया, इवेपोरेटर यूनिट हो गया, कॉइल्स हो गए, कॉपर पार्ट हो गए, फ्लूइड स्टीम कॉइल, ये सारे जो चीज़ें हैं वो सिर्फ रेफ्रिजरेटर और हीट एक्सचेंजर सेगमेंट में यूज़ होती है। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। एक सोना कामस्टा कैसा है ईवी के लिए, वैसा ये है। अभी इसका रेवेन्यू थोड़ा देख लेते हैं हम, फाइनेंशियल क्या बोलता है। तो ये शेयर 158 करोड़ का इसका रेवेन्यू है और सेल 10 करोड़ की। 2023 में फिर 250 करोड़ हो गया और 30 करोड़ का सेल हो गया। 24 में 300 करोड़ हो गया और 40 करोड़ का सेल हो गया। कंटिन्यूसली सेल रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल अच्छे, अभी सेगमेंट भी अच्छा है इसका हीट एक्सचेंजर का। अभी वैल्यूएशन पे आते हैं इसका क्या चालू है। तो वैल्यूएशन के लिए अपन यूज़ करते हैं स्क्रीनर की वेबसाइट। तो आप देख सकते हैं 42 का पी है। ये जो 40 ये अभी के वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई ये नहीं है, ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं।
42 ठीक ठाक है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, इसमें सारे कंपनियों का पी ज़्यादा ही रहता है। देखो अब टेगा का 59 है, आज़ाद का 128, रज्जो का 205, स्कीपर का 49, अनूप इंजीनियरिंग 40 पे चल रहा है, तेजो इंजीनियरिंग 56 पे चल रहा है, और अपनी कंपनी का वैल्यूएशन 47 है, 42 है। तो कंपनी वैल्यूएशन अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, तो जीएमपी भी अच्छा ही आने वाला है। फिर भी करंटली अपन देख लेते हैं अभी जीएमपी क्या चालू है, तो ठीक है, KRN जीएमपी सिर्फ इतना लिख देंगे तो कोई भी वेबसाइट, IPO वॉच की वेबसाइट पे आ गया, जीएमपी 225 का बता रहा है, ठीक है, ये देखो 225 का जीएमपी बता रहा है, ओके, आज के दिन में। और IPO का प्राइस ब्रांड 209 से 220 है, मतलब ये 100% ज़्यादा लिस्ट होने वाला है। मतलब अगर ये अपना जो है बजाज फाइनेंस कैसा लिस्ट हुआ, उसी तरह से ये भी लिस्ट होगा। तो इसमें 100% जीएमपी भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से सब्सक्रिप्शन भी ज़्यादा आएगा, लेकिन इशू प्राइस छोटा है इसका, सिर्फ 341 करोड़ का है। फ्रेश इशू है, इसमें कोई अपना जो प्रीवियस इन्वेस्टर वो बेच नहीं रहे, वो प्रमोटर को पैसे चाहिए, इसलिए वो खुद का माल बेच रहा है। मतलब इसमें आप समझ सकते हो इन्वेस्टर का ये भरोसा बना हुआ है, जो पहले के इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं वो बेच नहीं रहे अपना माल, ये ध्यान में रखना है आपने। फंडामेंटली, टेक्निकली और अभी के माहौल के हिसाब से ये कंपनी बहुत ही बेस्ट है। मार्केट ने अभी ब्रेकआउट दिया है, और ये कंपनी का जो IPO आने वाला बजाज फाइनेंस को भी तोड़ देगा, इतना ध्यान में रखना आपने। तो मैं इसमें पैसे लगाने वाला हूँ, आप भी इसमें लगाओ। कोई भी डिसीजन लेने से पहले फाइनेंशियल एनालिसिस अपने जो ये है गुरु, उनसे पूछ लेना। और वीडियो को अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों से भी शेयर करना। धन्यवाद।